हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। बेसिकली जब भी कोई एक्सीडेंट होता है किसी फर्म में, किसी कंपनी में, तो पर्टिकुलर उस डेट को स्टॉक का वैल्यूएशंस करना होता है और उस पर्टिकुलर डेट में स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा वो फिजिकली वैल्यूएशन आपका पॉसिबल नहीं है, तो हमें एस्टिमेटेड वैल्यू को फाइंड करना होता है और उस एस्टिमेटेड वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें प्रीवियस रिकॉर्ड को देखना होता है। तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा जिससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेट फाइंड कर सकें कि किस रेट पे कंपनी या फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म प्रॉफिट अर्न करती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनेगा? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, और देन आपको कैलकुलेट करना होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग अमाउंट, और अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपका लॉस आएगा विच इज़ कॉल्ड बाई ग्रॉस लॉस। तो ये लॉस निकालने के बाद या प्रॉफिट निकालने के बाद हम रेट ऑफ जीपी को कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आपका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। यहाँ से एक जीपी रेट मेरा कैलकुलेट हो गया और ये हम जीपी रेट को यूज़ करेंगे एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना होगा जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे, परचेजेस लेंगे, टू डायरेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेंगे, बाई सेल्स लेंगे, और जो आपने जीपी रेट को कैलकुलेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर, उस जीपी रेट को अप्लाई करके यहाँ पे हम लोग एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे और इसके बाद बैलेंसिंग आपकी हो जाएगी वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसके पहले जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें जो बैलेंसिंग अमाउंट होती है वो आपकी होती है ग्रॉस प्रॉफिट, और इन द केस ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो आपकी बैलेंसिंग अमाउंट होगी वो होगी वैल्यू ऑफ स्टॉक। मीन्स एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट हम जो स्टॉक की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ये एक तरह से एक्सपेक्टेड स्टॉक है क्योंकि एक्चुअल स्टॉक फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाती है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट लिया था हम लोग ने, प्रॉफिट को हम लोग ने फाइंड नहीं किया था, प्रॉफिट मेरा कैलकुलेटेड था, जो सेल्स का परसेंटेज निकला लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। सपोज लास्ट ईयर आपकी जीपी रेट आई 20% और इस साल की आपकी सेल्स थी 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख का 20% आपकी ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 40,000, और वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट रखा है, कैलकुलेटेड वैल्यू रखा है, और इसी बेस पे स्टॉक को कैलकुलेट किया जाएगा बाई वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये आपका जाएगा कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट मीन्स एट द टाइम ऑफ फायर कितना स्टॉक आपका स्टैंड कर रहा। तो जो रिक्वायरमेंट्स होगी, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, देन जीपी रेट कैलकुलेट करना है, और उसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंसिंग अमाउंट को फाइंड करना है। इसके बाद हम लोग को अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करना होता है। तो जो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम है वो दो तरह से फाइंड होगा। इफ़ पॉलिसी वैल्यू इज़ नॉट गिवन मीन्स कितने की आपने पॉलिसी कराई है वो नहीं गिवन है, तो आप फाइंड करोगे अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सल्वेज वैल्यू। सल्वेज वैल्यू क्या है? जो वैल्यू आपकी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, जो वैल्यू आपकी बच गई है, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक से इसको हम सल्वेज वैल्यू को माइनस कर देंगे, यही आपकी अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा। और ये कंडीशन तब होगी व्हेन पॉलिसी वैल्यू इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर पॉलिसी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इस तरह से स्टॉक को अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करोगे। और सेकेंड कंडीशन, अगर आपके पास पॉलिसी वैल्यू गिवन है तो हमें अमाउंट ऑफ क्लेम दो स्टेप में फाइंड करना होगा। पहला स्टेप आपका होगा एक्चुअल लॉस, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सल्वेज वैल्यू। इसको माइनस करने के बाद, सल्वेज वैल्यू को माइनस करने के बाद मेरा एक्चुअल लॉस आएगा, और उसके बाद हमें फिर क्लेम निकालना होगा, और क्लेम होगा आपका एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक जो आपने ऊपर फाइंड किया है इनटू पॉलिसी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होगी, जितने का आपने इंश्योरेंस कराया था,
और डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो इस तरह से हम लोग अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करेंगे 2 स्टेप में, यानी 2 मेथड है। व्हेन पॉलिसी वैल्यू इज नॉट गिवन, तो जहाँ पे एक्चुअल लॉस वाला फॉर्मूला है वहीं से आपका अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा। एक्चुअल लॉस की जगह आप लिखिएगा अमाउंट ऑफ क्लेम और वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सल्वेज वैल्यू। और जहाँ पे पॉलिसी वैल्यू गिवन होगी तो वहाँ पे पहले आपको एक्चुअल लॉस फाइंड करना होगा और एक्चुअल लॉस फाइंड करने के बाद फिर आपको क्लेम को कैलकुलेट करना होगा। तो ये था आपका इंश्योरेंस क्लेम का इंट्रोडक्शंस कि पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, देन आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेट फाइंड करना है, देन आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और देन आपको अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करना है। और अगर जीपी रेट क्वेश्चन में गिवन है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट और जीपी रेट कैलकुलेशन की नीड नहीं है, फिर आपका सीधे जो स्टार्ट होगा क्वेश्चन वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट होगा, आपको स्टार्टिंग का ट्रेडिंग अकाउंट्स नहीं बनाना होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन आपको, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।